जहां तक बिहार सरकार का मामला है, सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। नीचे कुछ और माहौल रहता है, ऊपर आंकड़ों में सब कुछ अच्छा दिखता है। 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। देखने की बात यह है कि पूरे देश के मुसलमान और हर वो लोग जो संविधान और संविधान की आवश्यकताओं को समझते हैं, वो सब इस बिल को गलत जान रहे हैं और इसके विरुद्ध खड़े हैं। हर कम्युनिटी के लोग, हर समाज के लोग। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बीजेपी की अपनी हट है, सरकार की अपनी हट और जिद के तहत ये बिल लाया जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस आज़ाद मुल्क में जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर उनकी सहमति नहीं है तो क्या हम लोग गुलाम हैं? आज़ाद मुल्क में जिसके लिए कानून बनाया जाता है उसको भी उससे सहमत होना ज़रूरी है। नीतीश जी की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इनका स्टैंड काफी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप नीतीश जी, क्या इसका डिमांड? जहां तक बिहार सरकार का मामला है, अब तक बिहार सरकार की कार्यशैली और जो काम उन्होंने किया है वो वक्फ के हित में किया है। इसलिए हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि उनके काम और मौजूदा स्टेप के दरमियान विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो आशा करते हैं कि अब तक वो वक्फ के हित में काम करते रहे हैं, तो इस बिल के सिलसिले में भी वो इसका ध्यान रखेंगे कि वक्फ का नाश ना हो। आप भी नीतीश जी के इफ्तार में थे, आपने ही रिंग कराई थी। आप चाहते हैं कि नीतीश जी इस पर सही स्टैंड ले? हम चाहते हैं कि हर भारतवासी हमारी बात को समझे कि हम दीवाने नहीं हुए हैं कि इस बिल की मुखालफत करें। ये बिल है वक्फ मुखालिफ, इसलिए हम मुखालिफ हैं। तमाम ने इसको रिजेक्ट किया, इस बिल को, और इनकी कोशिश ये है, सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, जो जायदाद का मालिक तू है, ये जालिम हुकूमत इन वक्फ की जायदादों को बर्बाद करना चाहती है। हम अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस कानून को बनने से रुकवा दे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इन लोगों को, ये जो वक्फ का कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहते हैं। अरे तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड में, सिखों के बोर्ड में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में उन्हीं का मजहब का आदमी हो सकता है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में किस बुनियाद पर आप लाकर एक गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड। मगर मोदी बोल रहे नहीं, हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे। नीचे कुछ और माहौल रहता है, ऊपर आंकड़ों में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन आंकड़ों में जो दिया जाता है वो नीचे नहीं दिखा जाता। आज अगर मैं पूछूं आपसे कि नीचे जाके अगर आप कोई सर्वे करो, कौन खुश है? आप देखिए, किसान खुश है कि मजदूर खुश है कि छात्र खुश है कि युवा खुश है कि महिलाएं खुश है कि छोटे व्यापारी खुश हैं कि उद्योगपति खुश हैं कि आप ये देखिए कि मैं तो यहाँ कहूँगा क्या पत्रकार खुश हैं, MSME जो उद्योग लगाते हैं वो क्या खुश हैं। कोई गरीब, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे शिक्षक, यहाँ तक कि जो सांसद भी बैठे नेता, वो भी अंदर से कोई बहुत खुश नहीं है। अंदर से, बाहर तो अंदर से उनकी भी अंदर दर्द फूटता। तो ये कुछ होना चाहिए, मैं इसमें कोई आलोचना नहीं है कि ऐसे कुछ सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए, ऐसे स्कीम होनी चाहिए। कितने 124 जो है स्कीम्स थी योजना आयोग में, और जिसमें 74 जो है वो 30 के करीब फ्लैगशिप स्कीम थी, और 74 स्कीम्स को जो है उसको घटा के 74 पे लाना था। आज एक ऐतिहासिक बैठक हुई। 338 जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो 13 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से, वो सब यहाँ आए। लगभग 3 घंटे, और अभी भी चल रही है, 3 घंटे से ऊपर, 3.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, केसी वेणुगोपाल जी महासचिव संगठन, और इन 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रभारी महासचिव या इंचार्ज हैं, वो सब मौजूद थे। इस बैठक में ये 2 वे कम्युनिकेशन हुई, 2 तरफा कम्युनिकेशन हुई। ना केवल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने
इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री राहुल गांधी ने इस बैठक को संबोधित किया, न केवल श्री केसी वेणुगोपाल जी ने इस बैठक को संबोधित किया, बल्कि हर राज्य से 1 या 2 जिला अध्यक्षों के भी विचार सुने। उन्होंने अपने विचार और सुझाव खुलकर दिए और जो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने मुद्दा उठाया वोटर्स लिस्ट का, उस पे कैसे प्रभावी ढंग से उससे डील किया जाए, उस पर निगरानी रखी जाए, उसमें सेंथिल जी की प्रेजेंटेशन बड़ी कारगर साबित होगी। एक प्रेजेंटेशन मैंने की मीडिया कम्युनिकेशन विभाग की तरफ से कि मीडिया कम्युनिकेशन विभाग जिला इकाइयों से क्या अपेक्षा रखता है कि वो कैसे संदेश को नीचे तक प्रसारित करें, और सुप्रिया श्रीनेत जी ने सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेशन की, विजेंद्र सिंगला ने प्रेजेंटेशन की, कांग्रेस की कितनी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जिले में, उसको कैसे सुदृढ़ तरीके से अपने सफाई भी रखें, उसकी मेंटेनेंस भी करें और उसका अच्छा उपयोग भी कर सकें।